नमस्कार। ये कहानी है उस दौर की जब दक्षिण भारत एक ओर तो मुस्लिम आक्रमणों से भयकंपित था, तो दूसरी ओर शैव, भागवत, वीरशैव और जैनों के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य भी चरम पर था। संस्कृति एक होते हुए भी, शत्रु एक होते हुए भी एकता का भाव दूर दूर तक नजर नहीं आता था। जितने दुर्ग, जितने बंदरगाह, उतने ही राजा। मदुरई के राजा के भाई ने तो स्वयं राजा बनने के लिए दिल्ली के बादशाह को आमंत्रित किया। ऐसे में 84 दुर्गों के दुर्गपालों और 108 बंदरगाहों को एक ही शासन के अंतर्गत लाने का असंभव सा कार्य किया एक 100 से अधिक आयु के कौपीनधारी सन्यासी विद्याशंकर महाराज ने, जिन्हें आमजन आदर से भगवान कालमुख कहकर सम्मान देते थे। लेकिन दुर्भाग्य कि आज अधिकांश भारतीय उस अद्भुत गाथा से सर्वथा अपरिचित है, जिसमें मानवीय जीवन मूल्यों की मधुर सुवास भी है और स्वार्थांध अधः पतन की सड़ांध भी। तो अपने गौरवशाली इतिहास को अपनों तक पहुंचाने की सनक में शुरू करता हूं विजयनगर की यह कहानी। 13वीं शताब्दी में जिन दिनों दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान और गुजरात को लूट रहा था, मंदिरों का विध्वंस कर रहा था, उसका सेना नायक मलिक काफूर कर्नाटक को लूटने खसोटने में लगा था। काफूर ने कर्नाटक में कृष्णा व कावेरी की पावन धाराओं के बीच होयसल राज्य के महाप्रतापी यादव राजा बल्लाल देव को पराजित किया और बल्लाल देव न केवल उसके सामंत बन गए, बल्कि जब काफूर ने मालाबार और केरल पर चढ़ाई की, तब विवश बल्लाल देव को उसका साथ भी देना पड़ा। लेकिन बल्लाल देव के ही सेना नायक संगम राय को उनकी यह दीनता बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने संघर्ष जारी रखा। नाराज होकर बल्लाल देव ने संगम राय को जेल में डाल दिया। तभी समय का चक्र घूमा। अलाउद्दीन ने जब गुजरात के राजा कर्ण को पराजित किया, तब वह महारानी देवल देवी के साथ 2 नौजवानों को भी गुलाम बनाकर अपने साथ लेकर आया था। उनमें से एक गुलाम माणिक सुल्तान का विश्वास पात्र मलिक काफूर बन गया, तो दूसरा खुसरू खान। महारानी की शादी उसने अपने बेटे खिज्र खान से करवा दी। लेकिन संभवतः इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं हिंदू चेतना जागृत रही और मौका पाकर काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को जहर देकर मार डाला। उसकी बेगमों को जेल में डाल दिया, शहजादे खिज्र खान की आंखें निकलवा दी और उसके 3 साल के बेटे के नाम पर खुद शासन करने लगा। लेकिन यह सब महज 35 दिन चला और एक दिन खुसरू खान ने सोते समय मलिक काफूर की गर्दन रेत दी और स्वयं नसरुद्दीन के नाम से सुल्तान बन बैठा। अलाउद्दीन के सभी बेटे कत्ल कर दिए गए और इस तरह अलाउद्दीन को उसकी नृशंसता का फल मिला। जैसा कर्म वैसा फल। किंतु महज 2 माह बाद 8 सितंबर 1320 को अलाउद्दीन खिलजी का एक तुर्की गुलाम गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर नशीन हो गया, जिसे 5 वर्ष बीतते न बीतते उसके ही बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने षड्यंत्र पूर्वक मौत के घाट उतार दिया और खुद शहंशाह बन बैठा। जब दिल्ली में इतनी आपाधापी मची हुई थी, तब बल्लाल देव को केवल अपने राज्य से संतोष न रहा। उन्होंने सप्त सामंत अर्थात 7 राजाओं को हराकर सब चक्रवर्ती सम्राट बनने की ठानी। उदयगिरी, चंद्रगिरी, पेनुकोंडा तथा कामपिली को उन्होंने पराजित भी कर दिया। किंतु वारंगल के प्रतापी राजा प्रताप रुद्र और तमिल पांड्य संघ के कृष्णाजी नायक पर उनका बस नहीं चल रहा था। मदुरा के युवराज पद को छोड़कर सोमैया नायक ने पांड्य संघ के सेना नायक बनकर म्लेच्छों के दांत खट्टे कर रखे थे। मलिक काफूर भी उन्हें जीत नहीं पाया था। ऐसे में जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान वेंकटेश के सामने बल्लाल देव ने प्रतिज्ञा की कि अगली जन्माष्टमी के अवसर पर अगर शैव्य सोमैया नायक को उनके श्री चरणों में न झुका पाए तो आत्मदाह कर लेंगे। बहुत प्रयत्न किया, किंतु यह संभव न हो सका। सम्मुख युद्ध में सोमैया को हराना तो दूर की बात है, 2 बार तो खुद बल्लाल देव सोमैया की गिरफ्त में पहुंचते पहुंचते बचे। पूरा वर्ष बीत चला। जन्माष्टमी नजदीक आ चली। बल्लाल देव को अपनी मृत्यु सामने दिखाई देने लगी।
भगवान कृष्ण के जन्म दिवस पर क्या वेंकटेश के सामने उन्हें आत्मदाह ही करना होगा? इसी चिंता ने उनका दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर दी। ऐसे में महारानी लक्ष्मी देवी ने उन्हें संगम राय की याद दिलाई। कहा वही उनकी इज्जत बचा सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को 12 वर्षों तक जेल में डाल रखा हो, क्या वह उनकी मदद करेगा? मरता क्या न करता। बुलवाया गया संगम राय को। राजा की बात तो वे क्या मानते, लेकिन रानी उनकी मुंहबोली बहन थी। जब रानी ने आंचल फैलाकर दीन भाव से अपने सुहाग को बचाने की प्रार्थना की तो संगम राय पिघल गए। बोले, मैं सोमैया को ले आऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि होयसल राज्य में उनका स्वागत एक राजा के समान होना चाहिए। यह आश्वासन मिला तो संगम राय महज 25 सैनिकों के साथ गए और रात को सोते समय सोमैया का अपहरण कर ले आए। जो काम हजारों सैनिकों के साथ बल्लाल देव 1 वर्ष में नहीं कर पाए, वह काम संगम राय ने 1 रात में कर दिखाया। जन्माष्टमी पर सारी प्रजा एकत्र थी। सबको इंतजार था महाशैव्य पांड्य नायक सोमैया का। क्या आज वे भगवान विष्णु के विग्रह वेंकटेश के सम्मुख सर झुकाएंगे? एक जंगले में बंद सोमैया को मंदिर परिसर में लाया गया। उन्हें अपमानजनक ढंग से स्त्रियों के कपड़े पहनाए गए थे। मंदिर के प्रांगण में सोमैया निर्विकार भाव से आंखें बंद कर खड़े थे। दंडनायक ने उन्हें राजाज्ञा सुनाई कि आप पराजित हैं, परंपरा अनुसार भगवान वेंकटेश के सम्मुख सर झुकाइए। इसके पहले कि सोमैया कोई जवाब देते, भीड़ को चीरते हुए संगम राय वहां पहुंच गए और बल्लाल देव को उनके वचन की याद दिलाई। कहा, सोमैया पराजित होकर नहीं आए हैं, उन्हें अपहरण कर धोखे से लाया गया है। उनका यह अपमान न्याय संगत नहीं है। लेकिन बल्लाल देव अहंकार में चूर थे। संगम राय को ही गिरफ्तार करने का आदेश दे डाला। अपना सर धुनते हुए संगम राय सोमैया के सामने पहुंचे और दीनता पूर्वक बोले, हे वीर पुरुष, मैं तुम्हारा अपराधी हूं, मुझे क्षमा करो। सोमैया ने पहली बार अपनी आंख खोली और धीर गंभीर स्वर में बोले, दुखी मत हो, जीवन और मृत्यु तो महाकाल के हाथ में है। हमारे चारों ओर तुर्कों के दल विनाश के घोर पारावार की भांति गरज रहे हैं और हम आज भी आपस में ही लड़ रहे हैं। दुख करना है तो इस बात का करो। तभी सैनिक आगे बढ़े और संगम राय को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन उसी दौरान एक नौजवान की सिंह गर्जना ने पूरे वातावरण को कंपित कर दिया। नौजवान धीर गंभीर स्वर में बल्लाल देव से बोला, होयसल राज, मैं श्रीमन नारायण की इस प्रतिमा के सम्मुख खड़े होकर तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूं। मैं आप पर वचन भंग का आरोप लगाता हूं। यदुकुल भूषण, अगर भूल न गए हों तो यही मर्यादा है कि सच झूठ का निर्णय करने के लिए जब कोई आभीर के लिए ललकारता है तो राजसत्ता, धर्मसत्ता और प्रजाजन कोई हस्तक्षेप नहीं करता। गुमसुम खड़ी प्रजा और अबाक खड़े राजा पर एक नज़र डालते हुए वह नौजवान आंखें बंद कर खड़े सोमैया के सामने झुककर बोला, हे पांड्य संघ के धुरंधर, मैं हरिहर संगम राय का पुत्र आपके श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूं। दोस्तों, यह गाथा लंबी है। आज प्रथम पुष्प आपके सम्मुख है। कैसा लगा बेबाक बताइए और देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लिया है तो नीचे बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक जानकारी पहुंच जाए। नमस्कार।